हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारी फर्स्ट वीडियो का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। हमने जो टॉपिक देखा उसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस सिंपली मीन्स पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मीन्स हर इंडिविजुअल के कुछ कैरेक्टर्स उनके पेरेंट्स से उन्हें मिलते हैं, सो दैट इज इनहेरिटेंस। बट सारे कैरेक्टर्स हमेशा सेम नहीं होते। तो यहाँ आता है हमारा सेकेंड वर्ड वेरिएशन। वेरिएशन का मीनिंग है चेंज इन कैरेक्टर्स, और वी कैन सिंपली से डिग्री ऑफ चेंज इन कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो ये दो टर्म्स अब हमें समझ आ गई हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। Genetics is that branch of biology which deals with inheritance of characters as well as variation. So हम इस टॉपिक में जो भी पढ़ेंगे वो जेनेटिक्स के अंडर आएगा। अब हमें आइडिया मिल चुका है कि हमें इस टॉपिक में कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और कैसे वेरिएशंस आते हैं, ये सब पढ़ना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले मेंडल के लॉ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ही वॉज अमंग द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडीड जेनेटिक्स एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडल ने 7 इयर्स तक पी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। 7 इयर्स, दैट इज फ्रॉम 1856 टू 1863। अब पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। फॉर द फर्स्ट टाइम मैथमेटिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाज यूज्ड अलोंग विद बायोलॉजी। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने बायोलॉजी के साथ मैथ्स और स्टैट्स को कंबाइन किया था। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंडल ने जनरल रूल्स दिए थे इनहेरिटेंस के, जिनको हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। सेकंड, उन्होंने जो रिजल्ट शो किए वो जस्ट हाइपोथेटिकल नहीं थे। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स फॉर 7 इयर्स। एंड थर्ड इज, उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैट्स को इसके साथ कंबाइन करवाया था बायोलॉजी के साथ। तो इससे जो उनके रिजल्ट्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नाउ वी विल गो टू द कैरेक्टर्स। ही चोज 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। ट्रू ब्रीडिंग मीन्स वो प्लांट्स जिनको सेवरल टाइम सेल्फ पॉलिनेट करवाया जाए, ताकि जो उनके कैरेक्टर्स हैं वो स्टेबल हो जाए। सो जो कैरेक्टर्स मेंडल ने चूज किए थे वो फिगर में दिख रहे हैं। सीड शेप राउंड रिंकल्ड, सीड कलर येलो ग्रीन, सीड फ्लावर कलर वॉयलेट वाइट, पॉट शेप फुल कंस्ट्रक्टेड, पॉट कलर ग्रीन येलो, फ्लावर पोजीशन एक्सेल टर्मिनल, और स्टेम हाइट टॉल एंड ड्वार्फ। इसमें अब हमें एक चीज और देखनी है कि कुछ कैरेक्टर्स डोमिनेंट है, कुछ कैरेक्टर्स रिसेसिव है। डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रेट्स वो ट्रेट्स हैं जो रिसेसिव के साथ भी प्रेजेंट होंगे तो भी डोमिनेंट ट्रेट ही शो होगा। इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक प्लांट है, उस प्लांट्स के जीन्स डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहे हैं सीड शेप के लिए। तो जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, राउंड, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि राउंड जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है। ओके, अब अगर किसी और प्लांट में रेसेसिव ट्रेट प्रेजेंट है सीड शेप के लिए सेम, तो उसके सीड्स कैसे होंगे, रिंकल्ड। बट अब हम थर्ड केस देखते हैं। अगर दोनों ट्रेट्स प्रेजेंट है, यानी कि एक ही प्लांट में डोमिनेंट ट्रेट भी प्रेजेंट है और रेसेसिव ट्रेट भी प्रेजेंट है, तो इस केस में डोमिनेंट वाला शो होगा, यानी कि जो सीड्स होंगे वो तब भी राउंड होंगे। अब हम ये सोचेंगे कि मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट ही चूज क्यों किया, तो इसके भी रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन तो ये है कि पी प्लांट्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। हमें मेल और फीमेल दोनों एक ही सेम प्लांट में मिल जाएगा। सेकेंड रीजन ये है कि जो पी प्लांट्स हैं इनमें सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों इजीली हो जाती है। तो ये एक आइडियल प्लांट है अगर हमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाना है तो उसके लिए भी। थर्ड रीजन है जो अभी हमने पहले देखा कि पी प्लांट में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि हाइट है, सीड कलर है, सीड शेप है, और ये सारे कैरेक्टर्स इजीली विजिबल हैं। तो जितने ज्यादा कैरेक्टर्स हमें मिलेंगे उतने ही ज्यादा रिजल्ट्स रिलायबल होंगे। तो थर्ड पॉइंट है हमारे मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब लास्ट रीजन पी प्लांट चूज करने का ये था कि इनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है, सिर्फ 6 मंथ्स। तो हमें रिजल्ट भी जल्दी मिलेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे सो दैट आगे के टॉपिक्स हमें इजीली समझ आ सके। सबसे पहले आता है फेलियल प्रोजेनी। मेंडल ने जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए थे उन्होंने उनका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइट का। तो एक प्लांट टॉल लिया, दूसरा ड्वार्फ लिया। अब इनका क्रॉस करवाया तो जो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन बनेगी उसको मेंडल ने नाम दिया फिलियल वन प्रोजेनी, या सिंपली हम उसको F1 प्रोजेनी बोल सकते हैं।
अब जब F1 प्रोजेनी के आगे सेकेंड टाइम पॉलिनेशन होगा तो F2 प्रोजेनी यानी कि फीलियल 2 प्रोजेनी बनेगी, फिर F3 F4 ऐसे बनते रहेगी। ओके, अब आता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। जो हमने लास्ट स्लाइड में भी समझा था सेम वही है, बट अब हम इसको थोड़ा आगे और डिटेल में समझते हैं। जो जीन्स होते हैं, मतलब जीन्स क्या है हमारे, यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे, और जब ये जीन्स पेयर में होंगे तो हम इनको बोलते हैं एलील्स। जीन्स हमेशा पेयर में होंगे और इनको हम बोलेंगे एलील्स। एग्जाम्पल लेते हैं फिर से हाइट का। अब सिंप्लिसिटी के लिए हम टॉल जो कैरेक्टर है उसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। हमें पता है कि हमेशा एलील्स पेयर में होंगे तो हम टी को 2 बार लिखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। ओके, और अब हम ड्वार्फ ट्रेट की बात करेंगे तो इसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा याद रखना है कि जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं उन्हें सेम अल्फाबेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसको भी हम पेयर में लेंगे। अब हम पुराने कॉन्सेप्ट को फिर से समझते हैं। मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि अगर डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है तो वही शो होगा, और अगर डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों प्रेजेंट हो तो भी डोमिनेंट ही शो होगा। यानी कि अगर सिर्फ कैपिटल टी है तो प्लांट की हाइट टॉल होगी, लेकिन अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट है तो भी प्लांट टॉल ही होगा। इसी से लिंक्ड है हमारा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमो मीन्स सेम, मतलब अगर सेम एलील्स हैं, या तो टॉल है तो कैपिटल टी, या ड्वार्फ है तो स्मॉल टी। लेकिन अगर एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, यानी कि एक टॉल की जीन है और एक एलील जो है वो ड्वार्फ ने की है, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। जीनोटाइप का क्या मीनिंग है, जहां हम जीन्स की बात करेंगे वहां पे हम जो टर्म यूज करेंगे वो होगा जीनोटाइप। मतलब अभी जो हमने यूज किए थे ऊपर कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब क्या है, जीनोटाइप। लेकिन जब हम बात करेंगे हाइट की, यानी कि प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, जो विजिबल ट्रेट है उसको हम बोलेंगे फिनोटाइप। अब हम देखेंगे कि जीनोटाइप हमारे 3 थे, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन अगर हम फिनोटाइप की बात करेंगे तो कैपिटल टी भी टॉल है, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, और स्मॉल टी सिर्फ ड्वार्फ है। तो अब हमने देखा कि जीनोटाइप 3 टाइप के हैं हमारे, और लेकिन फिनोटाइप जो है वो सिर्फ 2 हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये बहुत सिंपल है। अगर हम सिर्फ एक कैरेक्टर ट्रेट, फॉर एग्जांपल बस हाइट या बस सीड शेप, कोई एक कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं, तो जो क्रॉस होगा उसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि जैसे हमने सिर्फ हाइट को लिया था तो ये जो क्रॉस था ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मीन्स है सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल ट्रेट। ओके, बट अगर हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करेंगे, फॉर एग्जांपल हाइट और सीड कलर, तो इसे हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं मेंडल के लॉज को। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल गेव 3 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। ये फैक्टर्स कुछ नहीं है, उस टाइम जीन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, मेंडल ने जीन्स को फैक्टर्स बोला। हमें पता है कि कैरेक्टर्स को जीन्स कंट्रोल करते हैं, यानी कि फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। सेकेंड इज फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पेयर्स में जब होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, एलील्स। थर्ड इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव फॉर्म। इसमें डोमिनेंट एंड रिसेसिव का मीनिंग हम समझ चुके हैं, बट मेंडल ने एक पॉइंट और समझाया था अपने लॉ में, जब हम कोई कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को क्रॉस करवाएंगे। फिर से हम हाइट का एग्जांपल लेते हैं, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। हम इन एलील्स को लिखेंगे पहले। तो अब अगर जब हम इनको क्रॉस करवाएंगे तो मेंडल ने बोला कि जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी वो हमेशा डोमिनेंट ट्रेट ही शो करेगी। दोनों प्रेजेंट है तब भी डोमिनेंट ही हमेशा अपना कैरेक्टर शो करता है, ये हमें पता है। तो हमें पता है कि ये प्लांट F1 जनरेशन का हमेशा टॉल ही बनेगा। सो ये हमेशा याद रखना कि F1 में हमेशा डोमिनेंट ट्रेट ही विजिबल होगा। अब हम एक चीज और समझते हैं, वो है पनेट स्क्वायर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेगिनाल्ड सी पनेट। इन्होंने डिस्कवर किया था पनेट स्क्वायर, जो एक बहुत इजी वे है मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को करने का। अभी हम इसी एग्जांपल को समझ के करते हैं। देखो, जब हम टॉल और ड्वार्फ ट्रेट लेंगे तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे। अब यहाँ पे टॉल एलील्स, टॉल प्लांट की क्या एलील्स हैं, कैपिटल टी वो लेंगे, और दूसरी साइड लेंगे स्मॉल टी। अब जरूरी नहीं है कि कैपिटल टी ऊपर ही आएगा या स्मॉल टी नीचे आएगा, हम कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं, बट ध्यान में ये रखना है कि
हमारी जो ट्रेड्स हैं एलील्स हैं, एक कैपिटल टी है उसके साथ दूसरा भी कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी के साथ हमेशा कैपिटल टी आएगा और स्मॉल टी के साथ हमेशा स्मॉल टी आएगा, क्योंकि ये हमेशा साथ में है। अब हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ कैपिटल टी लिया और यहाँ पे साथ में स्मॉल टी ले लिया, ये गलत हो जाएगा। अब हम इनको एक साथ लिखना है, एक इधर से आया कैपिटल टी, इधर से आया स्मॉल टी। ओके, सेम यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखें तो उसका रिजल्ट भी सेम आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका रिजल्ट भी हमारा सेम आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये एक सिंपल मेथड है। अभी हो सकता है कि आपको ऊपर वाला सिंपल लगेगा, बट अभी हम सिर्फ एक ट्रेड को लेकर चल रहे हैं। जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में जाएंगे तो हम दो ट्रेड्स को एक साथ डील करेंगे, तब ऊपर वाला जो हमारा ये वाला मेथड है ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए तब पनेट स्क्वायर हमें बहुत ईजी लगेगा। अब नेक्स्ट लॉ पढ़ने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। हमारा F1 प्लांट्स का जो रिजल्ट आया था, पीछे स्लाइड से हमने देखा था कि हमने टी और स्मॉल टी को जब करवाया था पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, तो हमारा रिजल्टेंट आया था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब हम इसका जो हमारा F1 आया, इसकी हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। इस बार हमारा जो पनेट स्क्वायर होगा इसमें एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी है, तो ऐसा लिखेंगे। और हम क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करवा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है, तो जो हमारा मेल था वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और जो फीमेल होगी वो भी कैपिटल टी और स्मॉल टी ही होगी, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन है। अब इसका क्रॉस करवाएंगे तो आएगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ये कैसे आ रहा है कि ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, तो यहाँ पे कैपिटल टी, इधर कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इधर स्मॉल टी तो स्मॉल टी आ गया। ठीक है, अब इसमें जीनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम सारे जीनोटाइप को लिखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो कितने प्लांट्स हैं जिनमें कैपिटल टी है? एक प्लांट। कितने प्लांट है जिसमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है? दो। और कितने प्लांट्स हैं जिसमें स्मॉल टी है? एक। तो जो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो क्या आया? 1:2:1। सिमिलरली अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे तो हम फिनोटाइप लिख लेंगे। पहला है हमारा फिनोटाइप टॉल और दूसरा है ड्वार्फ। तो टॉल प्लांट्स कितने हैं? 1, 2, 3। ओके, 3। ड्वार्फ प्लांट कितना है? 1। तो फिनोटाइपिक रेशियो हमारा आ जाएगा 3:1। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें हम एक बात हमेशा याद रखेंगे, दैट एलील्स डू नॉट ब्लेंड। इसको हम समझते हैं। सपोज हमने जो लास्ट लॉ में एग्जांपल लिया था उसी को लेके चलेंगे। तो हमने सेम एग्जांपल लिया है कैपिटल टी और स्मॉल टी का। तो जब हम ये क्रॉस करवा रहे थे उससे पहले हमने दोनों एलील्स को सेपरेट किया था, ऐसे अलग अलग लिखा था। ये हमने अलग अलग लिखे दोनों एलील्स, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी हमने दोनों एलील्स अलग अलग करके लिखे। अगर ये एलील्स ऐसे सेपरेट नहीं होते तो जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी, जो हमारी F1 जनरेशन बनेगी, उसमें दोनों ट्रेड्स ब्लेंड हो जाते। बट ऐसा नहीं होता। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स करके ये प्रूफ दिया था कि पी प्लांट्स में ब्लेंडिंग नहीं होती। तो उसका रीजन यही है कि गैमेट फॉर्मेशन होगा जब, तब हमारी एलील्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगी। अब जो पेरेंट होमोजाइगस है उनकी एलील्स सेम होंगी, यानी कि होमोजाइगस प्लांट है तो इसमें जब सेपरेट भी होंगी तो भी हमारी एलील्स सेम आएंगी। लेकिन हेट्रोजाइगस में एलील्स डिफरेंट होंगी, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। इनका जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा सेम होगा, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी इक्वल बनेंगी। अब आते हैं हम एक्सेप्शंस पे। दो एक्सेप्शंस हैं इसके। हमने देखा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि जो हमारी एलील्स हैं ये सेग्रीगेट हो जाएंगी गैमेट फॉर्मेशन से पहले। एक्सेप्शन में इतना हमें समझ आ गया कि जो हमारी एलील्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं हो रही। सबसे पहले आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल हमेशा याद रखना सबसे पहले, जो है स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन प्लांट है। इस प्लांट के फ्लावर्स में दो वेराइटीज होती हैं। वन इज रेड कलर्ड फ्लावर विच इज डोमिनेंट एंड द अदर इज व्हाइट फ्लावर्स जो कि है रिसेसिव। नाउ अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, इफ क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे तो जो हमें हमेशा फर्स्ट F1 प्रोजेनी बनेगी वो रेड कलर की होनी चाहिए। यानी कि अगर हम रेड फ्लावर्स, क्योंकि डोमिनेंट है तो हम कैपिटल से शो करेंगे, रिसेसिव को स्मॉल से। अब अगर हम इसका
फर्स्ट प्रोजेनी निकालेंगे तो ये हमेशा रेड फ्लावर्स बनने चाहिए, ठीक है, मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसका रीजन यही है कि जो एलील्स हैं उनका सेग्रीगेशन नहीं हुआ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, जिसकी वजह से ट्रेड्स ब्लेंड हो जाते हैं। तो जो F1 प्रोजेनी के प्लांट्स होंगे इनका कलर पिंक होगा, इनका कलर रेड नहीं है, इनका कलर क्या है, पिंक। ओके, अब इसकी भी हम F1 प्रोजेनी जो है इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। सेम हम एक कैपिटल है एक स्मॉल है तो वही लेंगे, कैपिटल स्मॉल, और हम क्या करवा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन है तो दोनों तरफ सेम होंगे। अब इनको क्रॉस करवाएंगे तो आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। अब जब क्रॉस होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, एक रेड आया, रेड कितना है, एक, पिंक 2 एंड वाइट 1। तो इसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा हमारा, सेम जीनोटाइपिक रेशियो के, फिनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो सेम होंगे, ठीक है। सेम क्यों है, क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर इनके कलर डिफरेंट है, ये रेड है ये पिंक है, तो जो जीन्स का रेशियो है जीनोटाइपिक रेशियो सेम वही फिनोटाइपिक रेशियो भी होगा। सेकंड एक्सेप्शन जो हमने पीछे देखा था वो है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। जो हमारे ब्लड ग्रुप है इनको जो जीन कंट्रोल करता है उसका नाम है आई जीन। अब इस आई जीन की 3 एलिलिक फॉर्म है। यहाँ अच्छे से समझने वाली चीज है कि एलील्स 3 टाइप की है, बट जब हमारे ब्लड में प्रेजेंट होंगी तो सिर्फ 2 एक साथ कंबाइंड होंगी। तो 3 एलील्स हैं, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारी आरबीसीज हैं, आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल, इनके सरफेस के ऊपर शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये शुगर डिफरेंट होती है डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के लिए, मतलब जो शुगर प्रेजेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्लड ग्रुप भी होगा। हमने जैसे इन एलील्स को रिप्रेजेंट किया है, इससे हमें पता चलता है कि स्मॉल आई जो है ये रिसेसिव होगा क्योंकि ये स्मॉल है, लेकिन हमने ये दोनों कैपिटल से रिप्रेजेंट किए हैं। तो अब इनका क्या मतलब है, इनके आपस में क्या रिलेशन है, ये है आपस में कोडोमिनेंट। अगर सपोज हम 2 पेरेंट्स ले लेते हैं, एक फीमेल है एक मेल है, ठीक है। अगर सपोज एक पेरेंट से हमें आई ए मिला और दूसरे से भी आई ए मिला, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा हमारा ए ब्लड टाइप, ए टाइप का, ठीक है, क्योंकि आई ए दोनों से हमें मिला है। अगर हमें एक से आई ए मिला और दूसरे से स्मॉल आई मिला तो भी हमारा ब्लड ग्रुप ए ही होगा, क्योंकि स्मॉल आई रिसेसिव है तो हमेशा डोमिनेंट का ट्रेट ही शो होगा। अब सिमिलरली अगर एक से आई बी मिल रहा है और दूसरे से भी आई बी मिलेगा तो हमारा ब्लड टाइप होगा बी, और आई बी एक से मिलेगा दूसरे से स्मॉल आई मिलेगा तो भी हमारा ब्लड टाइप होगा बी। अगर दोनों से हमें स्मॉल आई मिल रहा है पेरेंट्स से तो हमारा ब्लड टाइप होगा ओ। लेकिन अगर एक से आई ए मिले और दूसरे से आई बी मिले तब हमारा ब्लड ग्रुप बनता है ए बी टाइप का। ये दोनों ए एंड बी, क्योंकि आई ए एंड आई बी क्या है, कोडोमिनेंट है, तो दोनों ए और बी दोनों के ट्रेट्स इक्वली विजिबल होंगे। हमने देखा कि 3 एलील्स प्रेजेंट है एक कैरेक्टर के लिए, तो जब 2 से ज्यादा एलील्स एक कैरेक्टर को शो करती हैं इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलील्स, और इस फिनोमेना को हम बोलेंगे मल्टीपल एलिलिज्म। इसी के ऑपोजिट अगर सिर्फ एक एलील है और वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जो पी की सीड्स होती हैं उनमें कितना स्टार्च का अमाउंट है ये हमारा एक जीन कंट्रोल करता है जिसको हम बी जीन बोलते हैं। अब अगर कैपिटल बी प्रेजेंट है यानी कि जीन जो है वो डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट है तो स्टार्च का अमाउंट ज्यादा होगा, और अगर ये रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो स्टार्च की जो अमाउंट है वो कम होगा, लेस स्टार्च। ओके, ये एक कैरेक्टर इसने कंट्रोल किया वो है स्टार्च अमाउंट। लेकिन दूसरा कैरेक्टर जो कंट्रोल हो रहा है वो ये है कि जब लार्ज स्टार्च अमाउंट होगा तो सीड हमेशा राउंड होंगी, और जब स्टार्च कम होगा तो सीड विंकल हो जाएंगी। अब हमने ये देखा कि सीड एक ही जीन है बी जीन जो कि 2 कैरेक्टर्स, एक है स्टार्च का अमाउंट और दूसरा है सीड की शेप, 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। एक पॉइंट और है यहाँ इंपॉर्टेंट, अगर बी कैपिटल और एक बी स्मॉल
ये प्रेजेंट होगा तो शेप इसमें तब भी राउंड होगी क्योंकि बी जो है वो डोमिनेंट है, लेकिन जो स्टार्च का अमाउंट है वो होगा इंटरमीडिएट। सो अब यहाँ पे हमारा कोडोमिनेंस भी क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं अपने थर्ड लॉ पे, जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे पहले जो हमने दो लॉस देखे थे उनमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस यूज किया था। अब थर्ड लॉ जो है इसमें हम डायहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। पहले हम इस लॉ को समझते हैं। अगर सपोज हम दो या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स एक साथ ले रहे हैं तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं होगा। सपोज हम सीड का कलर एंड सीड शेप दो कैरेक्टर्स एक साथ लेके चलेंगे तो सीड कलर और सीड शेप का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। ये इंडिपेंडेंटली पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगी। सीड शेप और सीड कलर दो कैरेक्टर्स एक साथ लिए हैं, लेकिन सीड कलर का सीड शेप के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। यही है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि जब दो कैरेक्टर्स लेंगे उनका ट्रांसफर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इंडिपेंडेंटली होगा, वो एक दूसरे को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब इसको भी हम क्रॉस बना के समझेंगे। पहले हम दो कैरेक्टर्स को ले लेते हैं। पहले अगर हम डोमिनेंट ट्रेट लेंगे तो वो क्या होगा, राउंड सीड एंड कलर क्या होगा सीड का, येलो, क्योंकि ये दोनों हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। और रिसेसिव में क्या आएगा, रिंकल्ड सीड और ग्रीन कलर। इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, राउंड होगा कैपिटल आर, रिंकल्ड स्मॉल आर, येलो कैपिटल वाई और ग्रीन स्मॉल वाई। अब क्योंकि ये पहले क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे, तो इनका एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, वो है कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो जो हमारी F1 प्रोजेनी होगी यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इनको जब हम क्रॉस करवाएंगे तो पहला जो हमारा F1 प्रोजेनी बनेगी उसका क्या जीनोटाइप होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लेकिन सीड्स तब भी क्या होंगी, राउंड होंगी और येलो कलर की होंगी, जो कि हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, क्योंकि हमेशा डोमिनेंट ट्रेट ही F1 प्रोजेनी में शो होगा। अब हम इसकी F2 जनरेशन देखेंगे। ये हमारी F1 जनरेशन थी। F2 जनरेशन देखने से पहले हम एक चीज देखेंगे कि हमारा F1 में क्या बन रहा था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। F2 में जाने से पहले हम ये देखेंगे कि इनमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर हम कैपिटल आर की बात करें तो ये वाई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों के साथ कंबाइन हो सकता है। एक में बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली स्मॉल आर के साथ भी यही होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों के साथ कंबाइन हो सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमारे पास चार कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, दो ये एंड दो ये। हम इन चारों को लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई, फोर्थ इज स्मॉल वाई। सिमिलरली इधर साइड में यही चार कॉम्बिनेशन लिखेंगे हम। अब जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो सेम पहले जैसे हम यूज करते थे सेम वही मेथड यूज होगा, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। आप देखते रहना यहाँ पे। हमारे पास चार कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। पहला है राउंड सीड येलो कलर, दूसरा है राउंड सीड ग्रीन कलर, तीसरा है रिंकल्ड सीड येलो कलर, फोर्थ है रिंकल्ड सीड ग्रीन कलर। इनका रेशो देखेंगे। पहले आता है राउंड एंड येलो, तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारे राउंड एंड येलो कितने हो गए, 9। अब बात करते हैं राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन 1 2 3, सिर्फ 3 है, ठीक है। अब रिंकल्ड एंड येलो, ये है रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2, रिंकल्ड येलो 3। रिंकल्ड एंड येलो भी 3 हो गए। अब रिंकल्ड एंड ग्रीन सिर्फ 1 है। तो हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, सॉरी हमारा फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा,
9:3:3:1। फिनोटाइपिक इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टर है राउंड और येलो, फिजिकली हमें विजिबल है। राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, तो ये हमारा फिनोटाइपिक रेशियो होगा। सो अगर हम बात करें जीनोटाइपिक रेशियो की, तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये एक है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, 1 एंड 2। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, 1 एंड 2। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, 1 2, कैपिटल वाई था, सॉरी, 3 एंड 4। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, 1। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, 2। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, 1। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, 1 एंड 2। एंड लास्ट स्मॉल आर, स्मॉल वाई, 1। तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो ये होगा 1:2:2:4:1:2:2:1:1। ओके, इसका जीनोटाइपिक रेशियो चलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।